साथियों, आप को जब भी हम लोग कभी भी प्रेस वार्ता करते हैं हम लोग, तो आप लोगों के माध्यम से जो हम मैसेज देना चाहते हैं वो प्रॉपर जगह पर पहुंच जाती है। आज सबसे पहले हम मुबारकबाद देना चाहते हैं जो पाक महीना है हमारा रमज़ान का, और इस पाक महीने में हम लोग जिसमें एक मैसेज आती है ऊपर वाले की तरफ से कि इसमें जो हमारे मुसलमान बरादरी के लोग पूरे महीने में सेक्रीफाइस, पेशेंस एंड जो मदद होती है गरीब गुरबात को करने की, तो इस मंथ में एक सब लोग अपने दिलो दिमाग से दूसरी सब चीज़ें बाहर निकालते हैं और एक प्रोसेस को अपने साथ में लेके चलते हैं। दूसरी बात है, ऑनरेबल प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं। हम लोग उनको तहे दिल से स्वागत करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश में किसी भी स्टेट में अगर जाते हैं तो हर जगह स्वागत होता है, तो हम भी स्वागत कर रहे हैं। उस स्वागत के साथ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमारी डिमांड्स है, जो जम्मू कश्मीर में 370 के बाद डिमांड्स की बात उठी थी, अभी तक कुछ डिमांड्स पूरी हो गई है। जो बहुत ज़्यादा मेजर डिमांड्स है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स है, उनकी डिमांड्स है वो अभी तक प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं हुई है। हमारे जो यहाँ पर जो डेली वेजर्स है, कम से कम 70 से 80 हज़ार डेली वेजर्स है जो बेचारे फ्रॉम पिलर टू पोस्ट हर जगह, आपके यहाँ पर भी हर दूसरे तीसरे दिन प्रेस कॉलोनीज में धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि ऑनरेबल प्रधानमंत्री के थ्रू उनको रेगुलराइज किया जाए। जो वो ग्राउंड जीरो पर फ्रंट डेस्क पर काम करने वाले लोग हैं, उन बेचारों की भी जिंदगी बसर हो जाएगी। तीसरी बात है, जो एक मेन बात है, रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स टू कश्मीर वैली। हम चाहते हैं कि ऑनरेबल प्रधानमंत्री कल इस पर भी रिटर्न और रिहेबिलिटेशन की बात करें, जिसमें कश्मीरी पंडित्स 3.5 से 4 लाख कश्मीरी पंडित पिछले 32 साल से डिमांड को लेकर बैठे हैं कि उनको रिटर्न रिहेबिलिटेशन प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मिले। जिसने अपना मकान नहीं बेचा है उस मकान को उसको वापस रेइंस्टेट किस तरीके से भी कैसे करा जाए, गवर्नमेंट के माध्यम से उसमें सपोर्ट मिले। पर जिसने बेचा है उसको उसके लिए और कोई फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि हम लोग कभी भी, पर्टिकुलरली मैं और मेरी पार्टी, कभी भी इस फेवर में नहीं है कि जिसने मकान बेचा है वो फिर यहाँ आकर अगर आएगा तो बोलेगा कि नहीं मैं उसी मकान में जाऊंगा। मेरे को लगता है वो नई लड़ाई फिर से स्टार्ट हो जाएगी। मैं चाहता हूँ, ऑनरेबल प्रधानमंत्री से गुजारिश करना चाहता हूँ, जिसने मकान नहीं बेचा है, अगर किसी पर अवैध कब्जा है, उस पर मेरे को पूरा भरोसा है कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी पर कि वो उसमें सामने आकर उसमें मदद करेंगे और उसमें उन सब भाइयों को अगर उन्होंने नहीं बेचा है उनको वापस देने का काम करेंगे, या अगर उनको जो भी उसमें करना होगा उस फॉर्मेशन में वो लोग सब जगह साथ में खड़े रहेंगे। और चौथी एक जो हमारी एक मेजर डिमांड है, जिसमें हम लोग चाहते हैं, यहाँ पर कुछ कश्मीरी पंडित भाई जो चाहे पीएम पैकेज में है या चाहे उसके बगैर है, अनफॉर्चुनेटली जो चिट्ठियाँ फिर कुछ दिनों से फिर से वापस आनी स्टार्ट हो गई है, जो एक बहुत बड़ी मैसेज है हम सब लोगों के लिए। मैं इसमें कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी को गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि आज अगर कोई भी चिट्ठी इस टाइप की आती है, मेरे को लगता है कि कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी की रेस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑनर आज स्टेक पर है, क्योंकि ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो माइनॉरिटी के साथ अगर 88, 89 में, चाहे उस टाइम कश्मीरी पंडित विस्थापित यहाँ से हो गए, कश्मीरी मुसलमान भाई भी बहुत विस्थापित हो गए, कुछ सरदार भाई भी यहाँ से विस्थापित हो गए, बहुत मारे भी गए। आज अगर फिर से वो माहौल हो जाएगा 30-32 साल के बाद, अगर ऐसी कोई चिट्ठी आएगी, मैं समझता हूं कि यह रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे यहाँ पर क्रेडिबल सिविल सोसाइटी की, जो मौलवीज है, जो मोहल्लों में छोटी बड़ी मस्जिद शरीफ में या बड़ी मस्जिद शरीफ में, या मीरवाइज है, सेंट्रल मीरवाइज, साउथ मीरवाइज, मेन मीरवाइज साहब, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब चीजों को नजर में रखना। या वो बिजनेस सेक्टर्स, जिन बिजनेस सेक्टरों की क्रेडिबिलिटी ग्राउंड जीरो पर बहुत अच्छी है, ये उन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब चीजों को देखना, और ये सब फिर से ना हो जाए, क्योंकि इससे कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो एक क्रेडिबिलिटी है वो स्टेक पर रह जाती है और उस पर एक नाम गलत तरीके से आ जाता है। तो यही सब हमारी आज कुछ डिमांड्स थी, तो हमने चाहा कि मीडिया के माध्यम से हम लोग इसको आपके सामने लाए और आपके माध्यम से ऑनरेबल प्रधानमंत्री या जहां जहां तक ये पहुंचना है वहां तक प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए। अगर कोई क्वेश्चन किसी साथी को हो। सर बोला है कि जो रमजान का पाक महीना है, इसमें सुबह मॉर्निंग में सहरी के टाइम या इफ्तियार के टाइम पावर, बिजली की रिक्वायरमेंट है, पानी की रिक्वायरमेंट है, और वैसे भी अनइंटरप्टेड बिजली हमें अब मिलनी चाहिए,
क्योंकि अगर टूरिस्ट को भी हम यहाँ पर लाने की जरूरत करेंगे, लाने के लिए प्रेशर करेंगे, टूरिज्म इंडस्ट्री भी उसमें काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है लोकल जो टूरिस्ट गाइड्स है या लोकल होटलियर्स है वो बेचारे उस पर काम कर रहे हैं। उसके लिए तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत रिक्वायरमेंट है। मैं चाहता हूँ कि स्टेट यूटी गवर्नमेंट को, ऑनरेबल एलजी साहब को और कमिश्नर सेक्रेटरी को इस पर प्रॉपर तरीके से एक प्रोसेस क्रिएट करनी चाहिए, जो जैसे हर जगह पूरे हर कंट्री में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसी तरीके। क्योंकि हम लोग जब पे कर रहे हैं बिजली को, अब हम मीटर के माध्यम से पे कर रहे हैं, जब मीटर के माध्यम से पे कर रहे हैं तो फिर मीटर के माध्यम से पे करने के लिए तो हमारी बिजली हमको मिलनी चाहिए। फिर तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि भाई अब हम लोग आपको 6 घंटे देंगे, फिर 2 घंटे गैप लेंगे, फिर 6 घंटे देंगे। वो सब प्रोसेस। थैंक यू सर।